राधे कृष्णा। एक और भाई का है जिज्ञासु भगत है कोई, इन्होंने कहा जी मैं भगत हूं, इस जन्म में कोई अपराध नहीं किया, फिर भी दुख पर दुख आ रहे हैं, क्या कारण है? तो एक तो आपने ये बिल्कुल गलत अज्ञान का सवाल किया है। भगत हो तो चलो अच्छा, आपको प्रणाम करते हैं, हम तो बहुत अभी भगत बने नहीं है कुछ भी, लेकिन आप भगत बन गए तो चलो अच्छी बात है। क्यों, भगत बनना तो बहुत बड़ी बात है, पर चलो ठीक है, आपको भगवान जल्दी बनाए भगत, आप में सद्बुद्धि आए। आपने कहा जी इस जन्म में मैंने कोई अपराध नहीं किया। कोई आदमी इस दुनिया में है जिसको भगवत प्राप्ति ना हुई हो, माया ना गई और जो अपराध ना करे, संत हो, भगत हो, तपस्वी हो, त्यागी हो, एक भी आदमी ले आओ आप, तो आपने एक बहुत अपने आप को इसका मतलब बहुत बड़ा मान लिया, अपराध नहीं किया। आपको पता है अपराध कहां से होते हैं? पहले तो यही ज्ञान नहीं है। अरे आप तो बड़े बड़े साधु संतों को ज्ञान नहीं है कि अपराध कहां से पैदा होते हैं। क्या शरीर से अपराध होते हैं क्या? मैंने किसी को गाली दे दी या गाली देने का मन किया और मैंने उसको गाली नहीं दी और कह दिया आइयो भाई साहब, तो हम अनंत अपराध, हजारों अपराध रोज करते हैं सारे। पहले तो ये एडमिट कर लो ताकि आपका अहंकार थोड़ा कम हो जाए, आगे ऐसी बात ना करो आप। अपराध की एक मशीन है जहां से होते, क्या नाम है उसका? मन। मन कहते हैं उसको। मन माया का बना हुआ है। आत्मा के सिवाय जो भी चीज है ये शरीर की बनी हुई, ज्ञान इंद्रियो, कर्म इंद्रियो, प्राण हो, कुछ भी हो, सब माया की बनी है, नश्वर हैं, जड़ हैं। आत्मा के बगैर कोई ताकत नहीं है, और उसका नीचे वाला बुद्धि और मन है। स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है कर्म इंद्री, कर्म इंद्री से श्रेष्ठ ज्ञान इंद्री, ज्ञान इंद्री से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, और आत्माओं का परम जो है, सब आत्माओं का बाप, उसको कह रहे परम आत्मा। तो इस ईश्वरीय जगत में ये गांठ बांध ले हम सब भाई, अगर आगे चलना है तो अक्के जो हम सोचते हैं वही अपराध होता है। भगवान के कागजों में सोचने का अपराध होता है, करने का अपराध नहीं होता। उसको कर लो चाहे सोच लो, अपराध सोचने से ही नोट हो जाएगा। आपके कोई घर आया और वो आदमी ठीक नहीं है, और आपने ये सोच लिया बड़ा दुष्ट है ये, कैसे मेरे घर आ गया, और ऊपर से आप कह रहे हो भाई साहब आओ आओ बैठो, अब तो बहुत दिन से नहीं आए। तो हमने तो सोच लिया कि हमने कोई अपराध नहीं किया। भगवान कह रहे आपने सोचा क्या था? उसके अंदर मैं ही बैठा था, उसके अंदर गलत बुद्धि क्यों सोची? अपराध बन गया। सोचने का ही अपराध बनता है। जो चिंतन आया, पहले मन काम करेगा, फिर बुद्धि स्टैंप लगाएगी। मन में जो चिंतन आया तभी तो इंद्रियां काम करेंगी। मन के बाद ज्ञान इंद्री, ज्ञान इंद्री के बाद कर्म इंद्री उस कर्म को अंजाम दे देती। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक दिन में कितने अपराध कर रहे हो आप। आपने ये कैसे कह दिया इस जन्म में कोई अपराध नहीं किया मैंने? अरे कदम कदम पर कलयुग में अपराध है। धर्म से एक भी आदमी एक दिन भी ना दुकानदारी, ना नौकरी, ना कुछ नहीं कर सकता। मन में कोई न कोई गलत चिंतन आ जाए, अगर मन से नोट हो गया तो फिर आप धर्मात्मा कहाँ रहे? धर्मात्मा का मतलब नित्य धर्म में समर्पित रहे,
सत्यवादी का मतलब नित्य सत्य बोल ले, ये नहीं 24 घंटे सत्य बोल कर 1 मिनट झूठ बोल दिया। तो इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा। अगर मैंने अपराध नहीं किया और दूसरा आपने किया जी मैं भगत हूं फिर भी दुख पर दुख पड़ रहे हैं, तो भाई दुख पर दुख भक्ति तो आप अभी कर रहे हो। ये प्रारब्ध तो पहले फिक्स हो चुका है और अपना ही बोया हुआ बीज है, वो तो काटना पड़ेगा। और आपकी ऐसी भक्ति भी नहीं है जो आप उसमें पागल होकर के और सब कुछ त्याग करके अपने को आत्मा मान के बेहोश हुए भगवान की याद में रोते हुए पड़े हो, ऐसी भक्ति नहीं है। तो भी आदमी ये सोचे कि भाई कुछ कर्मों का भगवान करे योग अक्षय मेहनम करता हूं, तो कुछ वो दुखों को आपको भोगने तो पड़ेंगे भगत को भी, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ दे देगा। जैसे आपका बीमारी हुई डॉक्टर ठीक मिल जाएगा, आपको कोई व्हीकल मिल जाएगी, पैसे का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन भोगना तो पड़ेगा फिर भी, क्यों वो पीछे की चीज है। ये तो अभी बीज काटना है ना। अरे जेल में है, पिछले वाला भोग कर आगे के लिए जेल में नहीं आना, वो बंदोबस्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। और फिर दुख तो इसलिए आते, आपने तो यही सोचना चाहिए प्रभु आपकी मेरे पर नजर है, अब मेरे जितने भी प्रारब्ध के दुख है जल्दी जल्दी भुगवा रहे हो। मैं कीचड़ गोबर का भरा हूं, आपकी कितनी दया है, आप भुगवा के मेरे को शुद्ध कर रहे हो सकता आप अपना लो मेरे को। ऐस भाव से दुख को भोगना चाहिए। अरे कुंती ने तो दुखी मांगे थे। शरीर का दुख अगर आपको भक्ति का ज्ञान है तो, क्यों भक्ति मन से होती है, ध्यान रखना। और जब भक्ति शुरू करोगे थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो वैराग्य भी आएगा, ये भी ध्यान रखना। किसको भक्ति मान रहे हो आप? 10 साल से माला टांग के नाम जप कर रहे हो और काम क्रोध लोभ मलिक, तो ये भक्ति नहीं है, ये तो खोपड़े की भक्ति है। अंदर की होनी चाहिए भक्ति। हरे श्याम सुंदर अंदर से पुकार हो, मन साथ हो, रोना हो, सात्विक भाव उत्पन्न हो, कंठ अवरुद्ध हो जा, रोंगटे खड़े हो जाएं, कुछ भी अच्छा ना लगे आपको, सब कुछ फीका लगे, सवय भगवान की चर्चा, भगवान के गुण रूप, भगवान के जो जन है उनमें ही आपका मन लगे। बाकी कोई संसारिक चर्चा करे तो उधर से उठ के भाग लो आप। अभी तो ये दशा भी नहीं है तो फिर क्या भक्ति है? ये दशा हो जाए तो समझो अभी भक्ति शुरू है। फिर भी ये समझो मेरे अंदर अभी बहुत अवगुण है। भगत कभी मत मानना, जितनी भक्ति बढ़ेगी आपको दोषी मानते जाओगे तो भक्ति है। अगर ये मानोगे मैं कुछ बन गया तो समझ लो आपकी भक्ति है ही नहीं। अभी आप शरीर से बंधे हुए एक बैल हो। तो ये सोचो भगवान हमारे दुखों को, हमारे जो पाप करे उनको जल्दी जल्दी भुगता रहे हो मेरे प्रभु। और अब की बार ये मनुष्य जन्म है, मैंने कुछ भी हो, भक्ति के अंदर माँ आगे आए, बाप आगे आए, धन आगे आए, कोई आगे आए, उस सारी चीजों को क्रॉस कर जाए। और भक्ति के अंदर जो प्रारब्ध से आपसे घर से जो धन है आपको, आपके हिस्से का, उसको सेवा में भी लगा दो साथ साथ। और सेवा आदमियों की मत करना, भंडारे वगैरह। अगर मेरी मानो तो अगर अंतकरण शुद्ध करके भगवान से प्रेम करना है, ये दूसरे जीव जंतु में भगवान देखना, गधा, कुत्ता, बिल्ली, परम पवित्र गाय, बंदर, कीट पतंग, पक्षी, चूगा डाल दिया, उनके लिए भोजन बना दिया, उनके लिए पानी का बंदोबस्त कर दिया। इसमें ना मान बढ़ाई होगी, ना आपके अंदर अहंकार आएगा, और आपका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। और उनमें ये देखना कुत्ते की सेवा कर रहा हूं तो कुत्ता मैं भी अनंत बार बन चुका है, ये ज्ञान होना चाहिए। तो उसका प्रारब्ध कट जाएगा और आपका हौसला आ जाएगा कि अब कुत्ता नहीं बनना, ये शरीर ऐसे नहीं खोना, भक्ति ही करनी है। ये तो अनंत बार बच्चे पैदा कर तो लिए अनंत योनियों में, जे रंडे पसीने में अनंत बार तो घूम लिए, अब तक पेट भरा नहीं क्या? अब तक ये नहीं जाना मैं आत्मा हूं, अरे इनमें सुख नहीं है। ये सब शोषण कर रहे हैं, मां बन के, बाप बन के, बेटा बन के, सब ये फांसी डाले बैठे। इसी को तो माया कहते हैं।
तो सारे काम भगवान के फील्ड में मन से नोट होते हैं। सदा ये रखो, भगवान मेरे मन में, हरेक के मन में, हृदय में, आत्मा के साथ, आत्मा के अंदर बैठा है, वो नोट करता है जो मैं सोचता हूं। ये ध्यान रखना, अकेले मत रहना, नहीं तो पाप होगा। पाप का मतलब भगवान का नाम जप, गुण रूप अलग से अलग सोच, संसार का कोई भी सोच आ जाए, मतलब भगवान से मन हट जाए। वैष्णव उसी को कहते हैं जो निरंतर स्मरण करके और गैप ना दे। स्मरण करना है मन से। पूजा पाठ कर रहे हो और मन और कहीं है, ये लेबर तो गधे की लेबर है। तो आप समझ गए। इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।